आई एम गुड। ये कब से होने लगी कि दुल्हन खुद मेहमानों का इस्तकबाल कर रही है? अंकल लास्ट मिनट प्रोग्राम चेंज करना पड़ गया। अब दुल्हन मैं नहीं, मेरी बहन माही है। तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। अगर तुम खुश हो तो फिर ठीक है। अंकल मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दैट्स गुड बेटा। अंकल थैंक यू सो मच, आप आए मेरे इनवाइट पे। मैं जेन्युइनली आपको देखकर बहुत खुश हुई हूँ। कैसे ना आता, तुमने इतने प्यार से जो बुलाया। थैंक यू। चले। आबिद साहब। सुलेमान, इतना अरसा हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई और अब रोशी की वजह से तजदीद दोस्ती हो गई। चले, हमारी गैर जिम्मेदार और लापरवाह बेटी ने कोई ढंग का। अरे ऐसा ना कहिए, आपकी बेटी बहुत प्यार करने वाली और खुश मिजाज बच्ची है। मेरे यहाँ होने से अंदाजा कर लीजिए, मैं किसी तकरीब में शिरकत नहीं करता, सिर्फ इसकी वजह से आया हूँ। आई एम रियली ऑनर्ड। आइए। लेट्स गो। मुझे लगता है कि आपको घर के माहौल में भी उसके मुताबिक कुछ तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। और जैसे मिस किरण कह रही हैं कि बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ दोस्ती करे। मोहित, सोए नहीं भी तो क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? सॉरी। सॉरी? किस बात पर सॉरी? मिस्टर मोहित, बात ये है, मेरे लिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। डैड, नो मोहित, यू नॉट बैड। अच्छे हो, सबसे अच्छे। मोहित इतना प्यारा है, इतना स्मार्ट है, ज़हीन है, क्रिकेट और फुटबॉल इतनी अच्छी खेलता है। और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। And I'm so proud of you. तुम परेशान मत हो, सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। खुद पर प्रेशर ना लो, ओके? You don't have to do anything that you're not ready for. मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और ये खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। और याद रखना, हम एक ही टीम है, हमेशा। पा हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आए तो कैसे? लंबी स्टोरी है, बट इन शॉर्ट मेरी मंगनी नहीं हुई। मुझे अफसोस करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरा अभी भी यही सवाल है कि तुम यहाँ आई कैसे? तुमने तो रिजाइन ही दे दिया था। ये और बात है कि सर तला ने अभी तक तुम्हें अपॉइंट ही नहीं किया। सर ये बहुत बड़ी चमचागिरी करते रहते हैं। This is the color that they want. जब देखो साथ चिपके हुए रहते हैं। चल, just do it. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आपने तो रिजाइन कर लिया था ना? नो सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, इसका मतलब कि आपके पास से ईमेल्स खुद ब खुद सेंड होने शुरू हो गए। तुम कहीं मुझे सर को सेंड तो नहीं करनी थी? नहीं 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 नहीं, पागल हो, वो तो मेरे ड्राफ्ट्स में पड़ी है। ये तुमने क्या किया आयत? सर को ईमेल सेंड कर दी। मैंने तो नहीं की थी ये तो, मुझे लगता है शायद गलती से सेंड हो गई होगी। वेल डन आयत, बड़ा शानदार काम किया है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? सर के ऑफिस जाके सर से बात करती हूँ। फिर सर ने मुझे इंटर्नशिप से निकाल दिया तो मम्मी ने मुझे नहीं छोड़ना। मैं सर से बात करती हूँ। और हाँ, नेक्स्ट टाइम आप मेरे ऑफिस में एंटर हो रही हो तो आप पहले परमिशन लेंगी। जी सर मैं आ जाऊँ? ओ मिस आयत, आ जाए। सर सर आई एम रियली सॉरी सर। सर मुझसे गलती हो गई। उस दिन असल में ना मेरा बीपी बहुत लो हो गया था, इसीलिए गलती से सेंड हो गया। सर आप एक लास्ट चांस दे दें। ओके मिस आयत, थैंक यू सर। लेकिन आइंदा जब कहीं अपॉइंट हो जाएं तो अपने बॉस को जहन्नम मत भेजिएगा। प्रॉपर रेजिग्नेशन लेटर बनाना सीख लें। श्योर सर। वैसे आपकी ओवर कॉन्फिडेंस को मैं सैल्यूट करता हूं। अपॉइंटमेंट लेटर मिला नहीं लेकिन रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। वेरी गुड। थैंक यू सर। Hi, I am Shariq Arsalan, new trainee engineer. रोशी, अब आयत सुलेमान। रोशी यकीनन आपका निकनेम होगा। यस, आप फोटोकॉपी करने आए? मुझे दे, मैं कर देता हूँ। सुना है आप जिसकी मदद करती है उसका भट्टा गिरा देती है। हाँ, 4 दिन क्या मैं ऑफिस नहीं आई, इन सबको मौका मिल गया मेरी बुराइयां करने का। बुराइयां नहीं, आपके एडवेंचर्स की तो पूरी ऑफिस में धूम है। एक्सप्लोडिंग कैटल्स, मीटिंग स्केड्यूल मिसहैप्स, यू लाइक एन ऑफिस लेजेंड। वो बस एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट और नॉट, आई मस्ट से आपने ऑफिस को खासा एडवेंचर्स बना दिया है। चलो आयत, लंच टाइम खत्म हो रहा है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? थैंक यू। वैसे हामिद भाई मेरा लंच गर्म करके ला रहे हैं, बहुत भूख लगी है यार। सरफरान साइड पे ले गया था, मैं इतना ख्वार किया है ना। मुझे इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग से इतनी नफरत है। सिविल इंजीनियरिंग की फर्म में बैठी हूँ और इंजीनियरिंग से नफरत है। एक्चुअली मेरे घर में सब इंजीनियर्स हैं। मेरी मम्मी, बाबा, बहन, होने वाले बहनोई, दादा दादी। दादी तो टेक्निकली इंजीनियर नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेस पढ़ाई। वाओ,
सो मोर और लेस द सेम थिंग। मेरे घर को इंजीनियर हाउस बोलते हैं, लेकिन मुझे कभी भी इंजीनियरिंग का शौक नहीं था, कभी भी नहीं। फिर क्या करने का शौक है? कुछ ना करने का। क्यों? पता है, कुछ नहीं करना भी ना बहुत मुश्किल काम होता है। ऑनेस्टली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जान छुड़ाने के लिए मैंने सारी यूनिवर्सिटीज के एप्टीट्यूड टेस्ट फेल कर दिए, मगर मेरे पेरेंट्स ने उठाकर मुझे इंटर्नशिप के लिए यहाँ भेज दिया। तुम्हारी तो वाकई बहुत दर्दनाक कहानी है यार। तुम्हारी क्या स्टोरी है? कुछ खास नहीं। और जोर से रगड़ लो, उमर निकल आएगा इस अंगूठी में से। शट अप, मैं रिंग को नहीं देख रही थी। बस कर दो, रहने दो। तुम तो सोते में भी उठ उठ कर इस अंगूठी को देखती हो। खैर ये सब छोड़, एक मजे की बात बताऊं माही, मेरे ऑफिस में एक लड़का आया है, उसका नाम शारिक है। अच्छा, फिर ये कि वो मम्मी के पसंद के मुताबिक इंजीनियर है, इंटेलिजेंट भी है और मेरी पसंद के मुताबिक स्मार्ट, गुड लुकिंग और हंसी मजाक करने वाला भी है। यानी तुम पर से मंगनी और शादी का भूत अभी भी नहीं उतरा। बाज आ जाओ रोशी। अच्छा, खुद की तो मंगनी हो गई है, इसीलिए मुझे बातें सुना रही है। अब क्या इसके लिए वजीफे पढ़ना शुरू कर दोगी? नहीं, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है ये मुझे पहले से पसंद करता है। बाज आ जाओ रोशी, मम्मी बाबा ने तुम्हें इंटर्नशिप के लिए भेजा है, लड़के पसंद करने नहीं। हाँ, तो अगर किसी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल इंसान का रिश्ता आ गया मेरे लिए, मम्मी पापा मना भी नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने उम्र के लिए भी तो हाँ कर दी थी। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, तुम्हें अल्लाह ही अक्ल दे। मकसद पूरा होने पे लोग ऐसे ही मुंह फेरा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम रोशी जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अफसोस हुआ मुझे रोशी जी आपकी मंगनी के टूटने का। आपको किसने बता दिया मेरी मंगनी टूटी है? मेरी मामा ने। उमर ने अच्छा नहीं किया आपके साथ। मेरी मामा कहती हैं कि जिन लड़कियों की मंगनी टूट जाए या रिश्ता खत्म हो जाए, उनकी शादी होना बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करेंगी? आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं? अगर आपने ये बकवास बंद ना की और यहाँ से 9-11 ना हो तो मैं आपका सर फाड़ दूंगी। हाय, मुझे पता है आपका दिल दुखा है रोशी, इसलिए मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। आपके दिल में जो आता है आप कह दें। आए मैं आपको अपनी बड़ी गाड़ी पे आपके ऑफिस छोड़ दूं? मेरा पीछा छोड़ने का क्या लेंगे आप? और इसकी इंग्लिश ना अपनी मामा से पूछ लीजिएगा जरूर। ओह, मेरी कैब आ गई है, जरा रास्ता छोड़िएगा। उनकी अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी है, मामा से क्या पूछूं? इतनी मोहब्बत से बात करके गई, ऐसा ऐसा मान भी जाएंगे। I believe I'm very fortunate that you're starting your careers here. You're all passionate, committed, some of you overly energetic. One day you might be designing buildings that will last generations. These buildings are extensions of you, who you are, who you'll become, what your story is. तो आज की मीटिंग का मकसद ये है कि अब वक्त आ गया कि आप सबको इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल लाइफ में ला। तो हमारे हाईवे टावर्स का प्रोजेक्ट जो है, मैं चाहता हूँ आप सब शामिल हो। मोहसिन इज द मोस्ट सीनियर, तो ही विल बी असिस्टिंग मी डायरेक्टली। मोहसिन, मैं चाहता हूँ कि आप सारे इंटर्न्स के 2-2 लोगों की टीम्स बनाकर सारा काम डिवाइड कर दें। यस सर। ठीक है।
we'll be dividing in 2 teams and I'll be briefing later. शारिक, आप और मिस आयद हाईवे टावर साइट विजिट करके हैं. Okay, sir. इट्स क्रूशियल टू इंस्पेक्ट द फाउंडेशन. रिपोर्ट बनाने के काम में आप मिस आयद को अपने साथ ही रखिएगा. शी विल हेल्प यू. और याद रखिएगा दैट सेफ्टी इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी. रिपोर्ट में डिटेल में मेंशन कीजिएगा अगर आपको कोई भी वहाँ पे इरेगुलरिटीज इनकाउंटर होती हैं. Yes, sir. हुसैन, टीम्स बन गई हैं, काम शुरू हुआ. सर, अजीज़ और रोहान एक टीम में है, अरीबा और ओवैस दूसरी, और शारिक और मिस आयत तीसरी टीम में है. और इनको मैं इनके असाइनमेंट्स दे चुका हूँ सर. ठीक है. ओह, मिस आयत, सर नो एडवेंचर्स प्लीज. ए, तो फिर दुकान से जल्दी आ गया? तो क्यों नहीं कारोबार में दिल लगा रहा बेटा? पता है, तेरे अब्बा आए थे मेरे ड्रीम में कल रात. बहुत नाराज हो रहे थे. कह रहे थे कि रोहेल काम पर ध्यान क्यों नहीं देता. ये बाबा को कैसे पता चलता है कि मैं काम पे नहीं जा रहा? जन्नत में भी सुकून नहीं है बाबा को. भला अपनी हूरों के साथ एंजॉय करें. वैसे भी अल्लाह अल्लाह करके जान छूटी है उनकी आपसे. जान छिड़कते थे तेरे बाबा मुझ पर. हाँ, भले हम एक दूसरे को किशमिश और चिलगोजा कहकर नहीं बुलाते थे, लेकिन सबिया और संतोष की जोड़ी थी हमारी. अच्छा अच्छा भाई, क्या पका रही हैं? मुर्गा? इतना एहतमाम क्यों? रोशी के घर जाने के लिए खास पकवा रही हूँ. अब तुम्हारा रिश्ता दोबारा मांगना है, तुमसे ताल्लुकात तो अच्छे बना के रखूं ना. मामा, आपको बात बताऊं? आज मुझे रोशनी मिली थी, बड़ी मोहब्बत से बात कर रही थी. हालांकि उसको इंग्लिश आती है, फिर भी मुझसे अंग्रेजी तर्जुमे का पूछ रही थी. देखी ना मेरे पत्थर वाले बाबा की करामात. एक ही तावीज में कैसा दिल फेरा है रोशी का. वैसे शारिक, साइड पे जाके करना क्या होगा? यार, तुम्हें मैं जो जो चीजें बोलता रहूँ ना, वो अपने पास नोट करती रहो. ओके. बाकी वहाँ पे साइट इंजीनियर से मैं बात कर लूंगा. वैसे शारिक, थैंक गॉड सर मोहसिन ने हम दोनों की एक टीम बना दी. वरना अगर मैं किसी और की टीम में होती ना, तो मैं तो बहुत बोर हो जाती. मैं भी तुम्हारे साथ टीम बनने पे बहुत खुश हूँ. एक लाइवली लड़की साथ होगी ना, काम करने में भी दिल लगेगा. कल सरिया बहुत लेट पहुंचा है. तो सर तलहा की गर्दन से ले लेते, हर वक्त अकड़ाए रखते हैं. रेती अभी तक आई नहीं है, और ये जो पत्थर आए ना, इसकी क्वालिटी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ. लगता है आपको सर तलहा ने अपॉइंट किया है. ओने की तरह हर चीज में फॉल्ट निकालते हैं आप. लगता है आपके सर तलहा से काफी इख्तलाफात हैं. वो एक हरान सास की तरह जिसके अकलौते बेटे को उसकी बहू अलहदा करके ले गई हर वक्त ताने देते रहते हैं. सही. अच्छा, तोड़ो तोड़ो तोड़ो. यहाँ पे तो वैसे भी सारा काम हो गया है. वैसे भी मुझे बहुत शदीद भूख लगती है. और मैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊं, मजे का लंच. इससे बेहतर बात नहीं हो सकती. चलो चलो. थैंक यू. मैक्सिकन स्टेक मेरी फेवरेट है. तुम भी मेरी तरह फूडी हो, अंदाजा हो चुका है मुझे. ऐसी वैसी अपनी पसंद का खाना खाना मेरी फेवरेट हॉबी है. खाना खाना, बहुत बोलना, ऑफिस में एडवेंचर्स करना, हर तरह की बुराई करना, और सबको ये बताना कि तुम्हें इंजीनियरिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, फिर भी इंटर्नशिप के लिए भेजी गई हो. इनका शौक है तुम्हें.
इसके अलावा कुछ और रह गया तो वो भी बता दो। मुझे शादी करने का बहुत शौक। सीरियस? हाँ भाई, देखो 100 बातों की एक बात, मुझे ना ए लेवल्स के आगे नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। पढ़ाई की टेंशन, रोज सुबह उठने की टेंशन, रिजल्ट की टेंशन, इस सबसे बेहतर नहीं है कि मैं शादी करके एक ही दफा किस्सा मुका दूं। तुम भी यूनिक और तुम्हारे आइडियाज भी यूनिक। No. This needs to be extended. ये जाके आप इसका प्रिंट करवा दें, ठीक है? ओके। वो शारिक अगर आ गया साइड से तो उसको मेरे पास भेजें। नो सर, शारिक और मैं शायद अभी तक वापस ऑफिस नहीं आया। अभी तक साइड पर है? इतनी देर तक? वहाँ ऐसा कोई काम था नहीं मौसम? जी सर, मैंने कॉल की थी। शारिक और मैं शायद लंच करके ऑफिस आएंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके। यार शारिक बड़ी पहुंची भी चीज है। ऑफिस ज्वाइन करते ही सारी लड़कियों को बुला दी। 100 की स्पीड से जा रहा है, हमारी तुम्हारी तरह नहीं हेलो हाय सा की बात ही नहीं जाती। और एक वो है जो ऑफिस में किसी को लाइन देने से नहीं चूक रहा। सारी लड़कियों की जिम्मेदारी उसने उठा के रखी है। किसी को सुबह के टाइम नाश्ता कराता और साथ में कराता है, किसी को डिनर पे ले जाता है। हाँ मैंने भी सुन लिया है, आज पूरा फाइल में आयत के नाम का निकला। जी आ जाएं। सर आपने मुझे बुलाया था? जी मैं साहब। आपका साइट विजिट कैसा रहा? सही रहा सर। आप लोग तो साइट से जल्दी वापस आ गए होंगे, रिपोर्ट बन गई? ओ सर, वो एक्चुअली हम साइट से डायरेक्टली लंच पे चले गए थे, अभी थोड़ी देर पहले वापस आए हैं। बस अभी रिपोर्ट पे काम करना शुरू करेंगे। मिस आयत, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी करती हैं, कहाँ जाती हैं, ये मेरा मसला नहीं है। लेकिन ऑफिस टाइमिंग्स में ऑफिस के कामों के दौरान आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये मेरा मसला है। तो सिर्फ आप नहीं, मेरे ऑफिस में मेरे तमाम एम्प्लॉयज़ की रेपुटेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके लिए मैं जिम्मेदारी ज़्यादा समझता हूँ क्योंकि आप मेरे फादर के रेफरेंस से यहाँ आई हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। आइंदा आपको साइट पर भेजा जाए तो कहीं लंच के लिए रुकने के बजाय डायरेक्ट ऑफिस वापस आए। ओके? शाम तक रिपोर्ट रेडी करवा देना प्लीज। तो आप जा सकती हैं। यस सर। क्या हुआ? बॉस ने क्यों बुलाया था? लेक्चर देने के लिए। किस बात पे? साइट से लंच पे चले गए थे, उस पर। तो इसमें उन्हें क्या प्रॉब्लम है? उन्हें ना रोज किसी ना किसी बात में मुझे डांटना होता है। आज कोई और बात नहीं मिली तो लंच को बहाना बना दिया। इतनी इंटर्नशिप है या प्राइमरी स्कूल, अजीब सड़ियल आदमी है, ना किसी को खुश रहने देते ना खुद खुश रहते। मैं तो हैरान हूँ उनकी बेगम इनको कैसे बर्दाश्त करती होगी बेचारी। शादी नहीं हुई उनकी, एंगेजमेंट हुई थी, वो भी टूट गई। मैं आई विटनेस हूँ, पता है, मेरे सामने टूटी थी। मेरे सामने उनकी फियांसी ने उनको रिंग उतार के वापस कर दी थी। ओह तो ये बात है, अब मुझे समझ आ रहा है सरतला इतने बिटर इंसान क्यों है।
खुद की शादी अभी तक हुई नहीं है, इसलिए यंग कपल से जेलस होते हैं। और जज्बा कर लिया मैंने तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से, वरना तुम तो हाथ लगती ही नहीं। हाँ यार, तुम्हें पता तो है मम्मी पापा ने इस इंटर्नशिप में फंसा दिया मुझे, और है भी बाबा की दोस्त की फर्म। मेरी हर एक्टिविटी पे गहरी नजर रखे हुए। इससे अच्छा एंट्री टेस्ट पास कर लेती, कम से कम यूनिवर्सिटी में तो साथ होते। अब मुझे मेरा ऑफिस इतना बुरा नहीं लगता कि मैं यूनिवर्सिटी को उसमें प्रेफर करना शुरू करूं। कहीं तुम्हारा दिल तुम्हारे बॉस पे तो नहीं आ गया? मैं दुनिया से इतनी बेजार नहीं हुई कि उस मंगोल जंजू के बारे में सोचना शुरू कर दूं। फिर कोई और है क्या? यार एक शारिक नाम का लड़का है, ट्रेनी इंजीनियर है। मुझे लगता है वो उसे मैं अच्छी लगने लगी। वाह भाई, यार वो बिल्कुल मेरी तरह है समरा। मतलब वो लाइवली है, फूडी है, जिंदगी के हर एलिमेंट में फन को इनकॉर्पोरेट करता है। कोई पिक्चर है तो दिखाओ ना उसकी। पिक्चर? ओ हाँ, साइड पे ली थी। पता नहीं उसमें क्लियर आ रहा है कि नहीं। क्या हुआ शारिक? यार सर, मौसम ने रिपोर्ट कंप्लीट करने की डेडलाइन कल सुबह तक की दी है। पहले ही मेरे पे कामों का इतना प्रेशर है, कल तक की रिपोर्ट कंप्लीट करना बहुत मुश्किल टास्क है। वैसे ही मेरे साथ इंजीनियरिंग का कोई टीम में है नहीं, ऊपर से तुम इंजीनियर क्या, इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी नहीं हो। मुझे बहुत ही डफर समझ लिया शायद तुमने। तुम्हें पता है ना, मैं बगैर पढ़े अपने A-levels के सारे सब्जेक्ट्स में A और B लेकर आई थी। इस रिपोर्ट का सारा काम एक्सेल पे है क्या? हाँ यार। ओके, डोंट वरी, ये रिपोर्ट मैं बना दूंगी। रोशी, ये काम बहुत सारा और बहुत मुश्किल है। अरे श्योर तुम कर लोगी? मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ। अगर चाहूँ ना तो खड़े खड़े चुटकियों में किसी भी यूनिवर्सिटी का एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर सकती हूँ। उसका तो मुझे अंदाजा है। इंटेलिजेंट तो तुम हो ही, वरना दोस्त कैसे होती मेरी? डफर और डम लोगों के साथ 2 सेकंड नहीं बनती मेरी। तुम अपने बाकी कामों पे फोकस करो, ये रिपोर्ट अब मेरी जिम्मेदारी है। कल सुबह तक तुमसे भी ज्यादा बेहतर रिपोर्ट बना के दिखाऊंगी, तुम देखना। रोशी, रात के 1:15 बज रहे हैं, तुम्हें सोना नहीं है? यार रिपोर्ट बना रही हो, अभी काफी काम रहता है। या तो काम करती नहीं हो, या तो सारी रात जाग के काम हो रहा है। या अगर उसकी टीम में कोई इंजीनियर या इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता ना तो बहुत अच्छा काम कर लेता। ये रिपोर्ट बना के मैं उसको बताऊंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं। मेरी तो तुम समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या चीज हो तुम। हेलो, बैठे बैठे बैठे। प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट रिपोर्ट बन गई है? मौसम का है? सर, मौसम के घर में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ऑफ पे आज। अच्छा, तो रिपोर्ट कौन शेयर करेगा? सर मैं। ओके। सर, मौसम ये रिपोर्ट शारिक को देके गए थे। शारिक, रिपोर्ट की हार्ड कॉपी। सर गिरी। सर, हार्ड कॉपी कहाँ थी? बड़ी डिटेल में बनाए शारिक।
वेल डन। थैंक यू सर। गुड वर्क। थैंक यू। सबको इतनी मेहनत करनी चाहिए। सर यार शारिक, तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया, पहले ही प्रोजेक्ट में बॉस को इम्प्रेस कर दिया। बॉस को इम्प्रेस के लिए नहीं, अपने काम को सीरियसली लेके लाइफ में एक्सेल करना चाहता हूँ। आओ यार, अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। मैंने तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा मंगवाया है, कैफेटेरिया में बैठ के खाए। मना है उनको मैंने, आपको तो नहीं, आप खा लो। भैया आज माही का रिजल्ट आना था, कुछ पता चला? हाँ, माही और उसके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी गए हैं, सबने साथ मिलकर रिजल्ट देखना है। मुझे पता है कि क्लास में माही का हाईएस्ट जीपीए होगा। क्यों औरों को रबिश खिलाती हो? It's so tasty. इट इज रबिश। माही, अरे क्या हुआ रिजल्ट? क्या बना माही? आप लोग ऐसे पूछ रहे जैसे वो मेरी तरह फेल हो जाती है। पास ही हुई होगी। क्यों माही? माही नहीं, इंजीनियर मेहरमा। आज से मुझे इंजीनियर मेहरमा सुलेमान लिखा और बोला जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। दादू जान, मैंने अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया है। शाबाश शाबाश, भाई मुबारक। बहुत मुबारक हो। इस पे तो पार्टी बनती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बनती है। क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं। क्या हुआ? अगर कोई मसला है मुझे बताएं, मैं हेल्प कर दूंगी। आपसे हेल्प लेने से अच्छा है बंदा मीनार पाकिस्तान से कूद जाए। क्या हुआ? असल में सर ताला ने अपनी सिंगापुर की फ्लाइट बुक करवाने का मिस नवीन को कहा था। वो भूल गई। तब वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं और कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि मिस नवीन उनको व्हाट्सएप पे टिकट भेजें। इसमें क्या बड़ी बात है? उनको बोलो कल की टिकट बुक करवा दें। वहाँ डॉक्टर गोपाल के साथ उनकी अपॉइंटमेंट थी, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। महीना महीना इंतजार करना पड़ता है। कल सुबह 9 बजे की मिली थी अपॉइंटमेंट। उससे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। अच्छा, आप ये पानी पिए, सांस लें, लंबी लंबी गहरी सांस लें, कोई मसला नहीं है। अब हर मसले का हल निकल सकता है। आप एक काम करें, मुझे डॉक्टर गोपाल का नंबर दें। आप एक काम करें, मुझे डॉक्टर गोपाल का नंबर दें। मिस नवीन, आपने मेरी फ्लाइट करवाई भी थी या नहीं? मैं एक मिनट जी बाबा, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। सारे रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। मैं डॉक्टर गोपाल को पूरा केस समझा दूंगा, आप फिक्र ना करें। हेलो, प्लीज मेरी एक सेकंड डॉक्टर गोपाल से बात करवा दे प्लीज, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं बेरोजगार हो जाऊंगी। उससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं एक ही दफा, किस्सा खत्म। हाँ, एक सेकंड के लिए बात करूंगी। मुझे पता है डॉक्टर गोपाल बहुत मसरूफ इंसान है। थैंक यू, थैंक यू। हेलो डॉक्टर गोपाल, मैं तलहा अहमद की सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। कल आपको मैंने ही कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कराई थी। डॉक्टर गोपाल, एक बहुत बड़ी छोटी सी गलती हो गई है। मैं सर तलहा की फ्लाइट बुक करवाना भूल गई। अब
कल 9 बजे वो सिंगापुर में नहीं होंगे और कल के बाद मैं इस ऑफिस में। डॉक्टर गोपाल, मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे बूढ़े से दादा दादी हैं, छोटे छोटे बहन भाई, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। असल में कंपनी नुकसान कर रही है, इसीलिए। डॉक्टर गोपाल अभी पियन आया था, पानी में लीमू निचोड़ के दिया उसने। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया और कल दाल भी सिर्फ इतनी बनी थी कि दादा दादी ने खा ली। भाई बहन भी भूखे सो गए। डॉक्टर गोपाल, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। ओ सॉरी, अल्लाह आपके बच्चे सलामत रखे। सॉरी, मैं इस वक्त इतना खुश हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ। और डॉक्टर गोपाल, आपने मेरी नौकरी बचा ली, थैंक यू सो मच। सर तला आपको नजर आए तो आप उनको बोलिएगा कि मेरा लोन अप्रूव करवा दें। और अगर मेरी जिंदगी में कभी भी सिंगापुर आना हुआ तो मैं बनफसी नफीस आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू। हाँ जी जी, हेलो जी। अच्छा, कल का अपॉइंटमेंट अब परसों का हो गया? नहीं, दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं परसों सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। क्या बंदी हो तुम आयत। कितना बुरा भला कह रही थी आप मुझे। कर दिया ना मैंने डैमेज कंट्रोल। आयत सुलेमान के पास हर मसले का हल है। अच्छा चलो अब घर जाओ और दादा दादी को खाना भी खिला देना। और अपने वो छोटे बहन और भाई को। रोशी, सर मौसा ने काम कंप्लीट करने को बोले हैं। अगर हम थोड़ी देर रुक जाए तो आज ही सारा काम हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। जी बाबा, और गफार एसोसिएट्स की प्रोजेक्ट फाइल तो मैं ऑफिस में ही भूल आया। उसके बारे में तो लाजमी आपसे डिस्कशन करनी है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ प्रोजेक्ट फाइल उठाकर। ओके ओके। शारिक, तुम मुझे सिर्फ मोहसिन के ऑफिस में बिठा के इधर उधर घूम रहे हो। अंदर चलो, काम कंप्लीट करवाओ, घर भी जाना है। तुम इतना अच्छा काम कर तो रही हो, मेरी हेल्प की क्या जरूरत है तुम्हें यार? भूख लगी है, कुछ खाओगी? नहीं, मैं घर जाके खाना खाऊंगी। फिलहाल अंदर चलो, काम कंप्लीट करवाओ। मम्मी की दोबारा कॉल आ चुकी है। मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज।
लोग अभी घर नहीं गए? सर वो सर मोहसिन ने ये विजिबिलिटी रिपोर्ट आज ही कंप्लीट इनको हुआ था। तो हम वही मोहसिन ने कहा कि आप लेट रुके। नहीं सर, लेकिन मेरे ऑफिस में मेरे इजाजत के बगैर लेट स्टे की परमिशन नहीं है। आपको लेट काम करना है या संडे को आना है, आपको पहले मुझसे पूछना होगा। जी सर। सर रियली मेरी आप दोनों को फर्स्ट और फाइनल वार्निंग है। आज के बाद मुझे किसी को लेट सेटिंग करते हुए नहीं देखना। अंडरस्टूड? ओके सर, रियली सॉरी सर। असल में काम कंप्लीट करने की एक्साइटमेंट में टाइम का पता ही नहीं चला। आयत, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। मैं आयत को मैं ड्रॉप कर दूँ, आप जा सकते हैं। थैंक यू। काम कर रही थी सर। आए मिस आयत, मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। बैग डेस्क पे पड़ा। माही, here you go, हमारा गिफ्ट। थैंक्स उमर। कैसा लग रहा है इंजीनियर बनके? बहुत अच्छा। फिर अम्मी बाबा से शादी की बात करो। इतनी जल्दी? रोशी से कुछ सबक सीख लो। हर वक्त उसको टेंशन रहती है अपनी शादी की। हर वक्त उसको गम ही यही होता है कि मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। रोशी को तो तुम रहने ही दो, वो हमारे घर का ना निराला पीस है। उमर, मुझे अभी आगे पढ़ना है, मुझे मास्टर्स कंप्लीट करना है अपना। तो कर लेना ना तुम शादी के बाद, तुम्हें रोका किसने है? तुमने अगर आगे पढ़ना हो तो तुम वो भी कर सकती हो, तुमने अगर आगे जॉब करनी हो तुम वो भी कर सकती हो। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो ठीक है, फिर हम सोचते हैं इस बारे में। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज मेरा वो हाल ना करना जो अम्मी ने पापा का कर दिया है। पता, कभी कभी मुझे जलाल पापा की ऐसी हालत देखकर उन पर बड़ा तरस आता है। अगर कोई देख लेना उनको घर पे तो उनको यकीन नहीं आएगा कि ये इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं। अच्छा, आई प्रॉमिस तुम्हारा हाल मैं जलाल पापा जैसा नहीं करूंगी। हम स्कूटी के 2 पहियों की तरह साथ साथ चलेंगे। ये गाड़ी है। सीट बेल्ट। या तो आप काम करती नहीं हैं या इतनी एफिशिएंट हो जाती हैं कि ऑफिस आवर्स के बाद ऑफिस में बैठ के रहती हैं। बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के आप मुझे डांट रहे हैं। आप में अकल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? आपने ना बस डिसाइड कर लिया कि आप मुझे डांटेंगे। मैं काम करूं तो बुरी हूं, काम ना करूं तो उससे ज्यादा बुरी हूं। आप मुझे ये बता दें कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप खुश हो जाएं? आप वाकई इतनी मासूम और बेवकूफ हैं या बन रही हैं? मैं मासूम और बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूं, मुझे सब पता होता है। अंदाजा हो रहा है आपकी जहानत का। देखें, आपको इनडायरेक्ट बात समझ में नहीं आती तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूँ। आज के बाद
किसी भी मेल कॉली के साथ, चाहे आंधी तूफान जलजिला क्यों ना आ जाए, लेट नहीं रुकेंगे। और हाँ, उन मेल कॉलीज में से मुझ समेत हर शख्स शामिल है। काम ना करने पर भी डांटते, काम करने पर भी डांटते। मुझे लगता है ये आदमी बेसिकली ना सैडिस्ट नार्सिसिस्ट किस्म का आदमी है, किसी से खुश नहीं रह सकता। उनकी मंगेतर ने उनको रिजेक्ट किया था ना। मुझे लगता है वो पूरी दुनिया से इस बात का बदला लेना चाहते हैं। मगर जॉब तो करनी है ना यार, बहुत से सारे ऐसे ही होते हैं। वैसे भी मुझे लगता है मैं यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकूंगा, किसी अच्छी से फर्म में अप्लाई कर दूंगा। शारिक ऐसे तो नहीं बोलो, उस फर्म में तुम ही तो मेरे एक अच्छे दोस्त हो। अगर तुम चले जाओगे तो मेरा दिल ही नहीं लगेगा। शारिक। जी सर। कल तुम और आयत रात देर तक ऑफिस में थे। जी सर, वो फिजिबिलिटी सर बहुत नाराज है और मुझे उनसे डांट भी पड़ी। और अगर इस ऑफिस में रहना है तो आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो बी केयरफुल। ऑफिस टाइम के बाद कोई नहीं रहेगा। लेकिन सर वो सर जो भी था, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? जी सर। प्लीज। हेलो शारिक। क्या रोशी, किधर हो तुम? 10 बज गए, तुम अभी तक ऑफिस नहीं आई? मैं ऑफिस में ही हूँ यार। सुबह मैं अपनी जगह पर बैठने जा रही थी तो सर फरहान ने अपने ऑफिस में बुलाकर बोला कि हाईवे टावर्स वाले प्रोजेक्ट से मुझे अलग कर दिया गया। अब सर फरहान के ऑफिस में बैठकर डेटा एंट्री का काम दे दिया मुझे। गॉड, ये ऑफिस है कि स्कूल? इतनी सख्ती तो बोर्डिंग स्कूल में नहीं होती यार, जितनी यहाँ पे है। यार मेरा मूड बहुत ऑफ है। कल डांट डपट करके दिल नहीं भरा तो आज मुझे पनिश करके प्रोजेक्ट से ही निकाल दिया। और बिठाया भी ऐसी जगह पे जहाँ पे 24 घंटे 24/7 मेरे पे नजर रख सके और उनकी जासूस सर फरहान मेरी चुगलियां जाकर उनसे कर सके। आई हेट दिस मैन।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बस ठीक हूँ। क्या हुआ? नयान ने तंग तो नहीं किया? अब क्या बताऊँ अंकल आपको, आपके बेटे हैं, ज्यादा बुराई करूंगी तो आप माइंड ना कर जाए। तो तुम थोड़ी बुराई कर लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अंकल आप रोज क्यों नहीं आते ऑफिस? अगर आप मेरे बॉस होते तो हमें कितना मजा आता। अगर दुनिया में सब कुछ मिल जाए तो जन्नत ना हो जाती। एक काम करते हैं, यहाँ एक छोटी सी कॉफी शॉप है, वहां जाके तुम्हारा मूड खुशगवार हो जाएगा। चलो आप वहां चल के कॉफी पीते हैं। लेकिन अंकल आप तो यहाँ किसी काम से आए हैं ना। काम भी हो जाएंगे। मेरी बेटी का मूड खराब है, पहले उसे ठीक कर ले, फिर आके काम भी कर लेंगे। चले। चलो। अंकल इतना बुरा दिन गुजरा मेरा, लेकिन आपके आने से बेस्ट हो गया। क्यों? तला ने डांटा था क्या? उन्होंने तो अपना फर्ज समझ लिया है मुझे हर वक्त डांटना, चाहे मैं ठीक हूँ या गलत। मैं समझाऊंगा तला को। अब तो मैं ठीक कर रही हूँ काम, मेहनत भी कर रही हूँ, ऑफिस में मुझसे किसी को शिकायत भी नहीं है। अभी पिछले दिनों मिस नवीन मुझसे नाराज हो गई थी, अब तो वो भी मुझसे खुश हो गई हैं। उनका इतना बड़ा ब्लंडर मैंने डैमेज कंट्रोल करके कवर किया था। क्या किया था तुमने? मिस नवीन सरतलहा की फ्लाइट बुक करना भूल गई थी। मैंने डॉक्टर गोपाल को कॉल करके सरतलहा की अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करवाई। अल्लाह माफ करे, क्या क्या झूठ बोलने पड़ गए मुझे मिस नवीन को बचाने के लिए। अपने बूढ़े दादा दादी, छोटे भाई बहन की गुर्बत के रोने रोने पड़े मुझे। क्या वाकई? हाँ, डॉक्टर गोपाल तो बड़े मसरूफ डॉक्टर है, मुझसे तो अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है, और तुमने रीस्केड्यूल करवा लिया। हाँ, अपनी गुर्बत और नौकरी चले जाने की गमजदा कहानी मैंने ऐसे दुख भरे अंदाज में सुनाई कि मुझे तक रोना आ गया था। वो तो बेचारे आई एम श्योर मुझे डोनेशन भेजने का सोच रहे होंगे। वैसे झूठ बोलना बुरी बात है लेकिन अगर किसी की मदद के लिए बोला जाए तो इट्स ओके। इसका मतलब है कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम केयर करती है लोगों की। अंकल, एक आप ही हैं जिनको मेरी अच्छाई नजर आती है, वरना ऑफिस और घर में सब मुझे निकम्मा, डम, डफर समझते हैं। लेकिन आपसे मिलकर मुझे हमेशा मजा आता है। मुझे भी। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसे लगता है जैसे दुनिया में कोई गम, फिक्र, टेंशन नहीं। अपनी ब्राउनी चाय की। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? कुछ नहीं है। मैं अम्मी, आप बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं। ये सब तुम्हारे अब्बा की मेहरबानियां है, रोज दिल जलाने का कोई ना कोई नया काम करते हैं। हुआ क्या है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कहाँ से आए हैं? चॉपर खराब हो गया था, मैंने इन्हें नया खरीदने के लिए भेजा तो 32 इंच की एलईडी, जूसर, ब्लेंडर और ये पता नहीं कौन कौन सी मशीनें उठा लाए हैं। बाबा ये तो बिल्कुल ही अननोन ब्रांड्स हैं। यही सोच के तो मेरा दिमाग खोल रहा है, हराम के पैसे आए हैं क्या? खड़े खड़े 1 लाख फूंक आए। दरअसल मार्केट प्राइस के मुकाबले में सस्ते मिल रहे थे। और बेटा ये ब्रांड श्रैंड कुछ नहीं होता, वो सेल्स गर्ल बेचारी बेवा होगी ना, है ना? नहीं, बेवा तो नहीं लग रही थी, कम उम्र की थी वो, और उसने जामनी शर्ट पर गुलाबी दुपट्टा लिया हुआ था, मैचिंग दुपट्टा भी नहीं था बेचारी के पास, और पैरों में इतनी गर्मी में सुर्ख रंग के बंद जूते पहने हुए थे। जल्दी से बताए, जल्दी से बताए मैंने सब क्या पहना है? हाँ? कौन सा रंग पहना है? अगर सही बता दिया तो आपकी गलती माफ, और जरा तफसील से बताइएगा, हेयर स्टाइल से लेके पैरों की चप्पल तक। हाँ, तुमने
तुमने बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए हैं और उनका रंग भी बड़ा प्यारा है। रंग प्यारा? हाँ। है क्या? हाँ? क्या? क्या? कौन सा रंग? अम्मी वो अम्मी इस दफा माफ कर दें पापा को प्लीज। सारी दुनिया में जा जाके मैं इनकी मेहनत का ढंडोरा पीटती हूँ और इनका हाल देखो। मेरे अलावा पड़ोस की औरत से लेके दुकान पे खड़ी सेल्स गर्ल तक हर एक का हुलिया जुबानी अजबर है। जान, मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे चेहरे से नजरें नहीं हटती कि कपड़ों और जूतों पर जा सके। तुम मर्दों को दूसरे की औरत और दूसरे का खाना ही अच्छा लगता है ना, अपनी बीवी की तो कदर ही नहीं है। लेकिन इस बार मैं माफ नहीं करूंगी। मैंने आपकी सजा सोच ली है। हामिद भाई, ये मैं आपके लिए भी इसमें बिरयानी लाई हूँ, अपने लिए भी निकाल ले और मुझे भी निकाल के दे दे। थैंक यू। ओह हेलो। हेलो। हाईवे टावर्स वाला प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है? तुम्हारे बगैर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। सही बात है, मैं भी तुम्हारे बगैर बहुत बोर हो रही हूँ। हम इकट्ठे काम करते थे, कितना मजा आता था। हाँ यार, खैर ये सारी बातें होती रहेंगी। ये बताओ तुम्हारा शाम का क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम होगा, वही घर जाना है और क्या। आज मेरे दोस्त मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने एक पार्टी रखी है। मैं चाहता हूँ तुम साथ चलो मेरे। तुम्हारी बर्थडे है, तुमने बताया क्यों नहीं? बर्थडे तो नेक्स्ट वीक है, सेलिब्रेट वो आज कर रहे हैं। सालगिरह वाले दिन तो मैं ही पार्टी दूंगा। क्या कहती हो फिर, चलोगी? शारिक, दिल तो मेरा बहुत चाह रहा है, लेकिन घर से परमिशन ही नहीं ली और वैसे ही निकल गई तो मम्मी बहुत बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। यार देखो, बहुत से बहुत भी चली जाओ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो 2 घंटे की पार्टी होगी, ज्यादा भी हुई तो 8 साढ़े 8 तक तुम घर पे होगी। मैं तो कहता हूँ घर पे बताओ मत। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। यार मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दिया है कि मैं अपने साथ अपनी लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़की को लाने वाला हूँ। अब तुम साथ नहीं चलोगी तो दोस्तों में मेरी बहुत इंसल्ट होगी। अच्छा, नाराज नहीं हो, मैं चलती हूँ। श्योर? हाँ। बिरयानी लोगे? मैं समरा को बताती हूँ शारिक आज मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने ले जा रहा है। उसने मुझे अपनी लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़की कहा है। निशायत बोले। सॉरी सर, गलती से आपका नंबर डायल हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छी लग रही हो। निदा सी की लाइनर और लिपस्टिक लेके थोड़ी सी शक्ल मैंने ठीक किया, वरना तुम्हें तो पता है मेरे बैग में लिपस्टिक, लिप बाम, लोशन तक नहीं होता। और तुम मुझे पहले बता देते तो मैं पार्टी के लिहाज से जरा अच्छा सा तैयार हो जाती। तुम्हें तैयारी की जरूरत वैसे भी नहीं है, तुम हमेशा प्यारी लगती हो।
शारिक, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये कैसी पार्टी है? यार मेरे दोस्तों ने रख दी थी, अब मैं अंदर आते साथ ही उनसे लड़ना शुरू हो जाओ क्या? थोड़ी देर रुकते, तुम बहुत एंजॉय करोगी। मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ। वो रहा, आ जाओ। ब्रो। हेलो। Sharik is a lucky man. New girlfriend, new party. ओ एक्सक्यूज मी, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे से? ये क्या बोल रहे हैं? रोशी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। पता नहीं ये कैसी पार्टी में ले आए हो मुझे। पागल है क्या? रोशी, पता नहीं कहाँ। मेरी बात तो सुनो। शारिक, मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। नाराज क्यों हो रही हो? मुझे खुद यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा कि 5 मिनट बैठते। नहीं प्लीज, 5 मिनट भी नहीं, मुझे ले जाओ यहाँ से। यार ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, थोड़ी देर बैठते, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आऊं? नहीं थैंक यू। मैं 2 मिनट में लेकर आया। ये लो, ऑरेंज जूस पियो। मुझे जूस नहीं पीना। और शारिक प्लीज मुझे घर ले जाओ, और अगर मुझे नहीं लेके जा सकते मुझे बता दो, मैं खुद घर चली जाऊँ। यार रोशी, इतनी कंजर्वेटिव क्यों हो रही हो? यंग लोगों की पार्टी में ऐसे ही होता है। अच्छा यार, मैं तुम्हें ले जाऊंगा घर, तुम जूस तो पियो ना। मुझे नहीं पीना। एक सिप तो ले लो ना, बाकी का मैं पी लूंगा। छोड़ो। एक सिप। क्या कर रहे हो शारिक? क्या हो गया यार, मजाक कर रहा था। शारिक, मुझे क्या हो रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ऊंचा बोलो। मुझे क्या हो रहा है? और हम घर क्यों नहीं गए बेटा? चलो घर चलते, उठो, चलो चलो चलो, उठो उठो उठो।